नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। हमारे देश को स्वतंत्र हुए लगभग 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी देश के कई क्षेत्रों के किसानों के पास खेतों को सींचने के लिए पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है। हालांकि राज्य सरकारों ने कुछ हिस्सों में खेतों को सींचने के लिए नहर के जल की व्यवस्था की है, जिससे किसानों को खेती के लिए समय पर पर्याप्त पानी मिल सके और वह अपने खेतों में अच्छी फसल ले सकें। इन नहरों का पानी बिना किसी बाधा के खेतों तक पहुंच सके, इसके लिए राज्य सरकारों ने सिंचाई विभाग में कई अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति भी की है, जिनमें से एक महत्वपूर्ण कर्मचारी जिलेदार होता है। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जिलेदार कौन होता है। जिलेदार शब्द अरबी और फारसी के शब्दों से मिलकर बना है, जो सिंचाई विभाग का कर्मचारी होता है। जिलेदार वरिष्ठ राजस्व कर्मचारी वर्ग का एक अवर सदस्य होता है और उसका क्षेत्राधिकार 5 या 6 अमीनों के हलकों पर होता है। उसकी सीमाएं सामान्यतः एक उप प्रभाग की सीमाओं के अनुकूल होती हैं। जिलेदार राज्य सरकार के सिंचाई विभाग का ग्रुप सी का कर्मचारी होता है, जो उप प्रभागीय अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करता है। जिलेदार को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत करके उप राजस्व अधिकारी बनाया जाता है। इसका चयन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। हालांकि अन्य राज्यों में चयन की प्रक्रिया अलग हो सकती है। इस पद के लिए अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, जबकि अभ्यर्थी की आयु सीमा 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्ग के आवेदकों को नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाती है। अब हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि जिलेदार के कर्तव्य क्या होते हैं। जिलेदार से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी जिलेदारी के संपूर्ण क्षेत्र का निरंतर दौरा करे, फसलों की स्थिति तथा नहर जल की मांग की सीमा के निकट संबंध रखे और यह देखे कि आपूर्तियों का वितरण अधिकतम लाभ के लिए किया जा रहा है। प्रभागीय अधिकारी, उप प्रभागीय अधिकारी तथा उप राजस्व अधिकारी को अपनी जिलेदारी की परिस्थितियों के संबंध में संक्षिप्त दैनिक रिपोर्ट भेजे। हर महीने न्यूनतम एक बार समस्त जलमार्गों के निस्तारणों का अवलोकन करें और अपने निरीक्षणों में पत्रोल यानी सींचपाल की रिपोर्टों की जांच करने के उद्देश्य से जलमार्गों के गेजों पर ध्यान दें। उसको देखना चाहिए कि जलमार्गों के पिछले छोर तक पर्याप्त जल पहुंच रहा है या नहीं, और यह कि कोई अपव्यय या अनाधिकृत सिंचाई तो नहीं की जा रही है, और यथासंभव कच्ची तथा पक्की पड़ताल अर्थात अमीन द्वारा अपनी मापों को पूरा कर लिए जाने के बाद पड़ताल करें। पक्की पड़ताल में उसको प्रत्येक अमीन के कुछ गांवों की जांच करनी चाहिए। विशेष रूप से प्रत्येक पत्रोल के हलका के न्यूनतम एक गांव का यह कार्य सम्यक होना चाहिए। दोनों वर्गों के पड़ताल की रिपोर्ट्स में पाई गई किसी गंभीर त्रुटि या काट छांट के लिए संबंधित अधीनस्थों के स्पष्टीकरण सहित प्रभागीय अधिकारी को भेजें। जिलेदार के कार्यालय में जांच किए गए क्षेत्रों का एक रजिस्टर यानी पंजीयन रखा जाना चाहिए तथा प्रत्येक मौसम में उसका सारांश प्रभागीय कार्यालय को प्रस्तुत करना चाहिए। सिंचाई मापन कार्रवाइयों का आयोजन करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि उसका क्रियान्वयन उचित रूप से किया जाता है या नहीं। इस कार्यक्रम को उप राजस्व अधिकारी के परामर्श से तैयार करें, क्योंकि जिलेदार इस कार्य को विधिवत बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। उसको पटवारियों की उपस्थिति के लिए तहसीलदारों को सूचना भेजनी चाहिए। अपने कार्यालय में जमाबंदियों की जांच तथा सिंचाई के आंकड़ों के संकलन का पर्यवेक्षण करना चाहिए। जिलेदार से व्यक्तिगत अपेक्षा की जाती है कि वह समस्त खसरा शुद्ध करों के योग की तुलना जमाबंदियों से तथा वर्गीकृत सिंचाई रजिस्टर के साथ करे और प्रत्येक पर हस्ताक्षर करे। पत्रोल के माध्यम से शिकायतकर्ता तथा पड़ोसी कृषकों को अपनी जांच के दिनांक की पर्याप्त सूचना देने के बाद समस्त शिकायतों की स्थल पर जांच करें। किसी स्वीकार की गई शिकायत के मामले में उसको छूट दिए गए क्षेत्र तथा धनराशि का स्पष्ट उल्लेख करें। फर्ज उजरियों की सावधानी पूर्वक जांच पत्रोल तथा कृषकों की उपस्थिति में स्थल पर करें और आदेशों के लिए उप राजस्व अधिकारी को पूरी रिपोर्ट प्रेषित करें।
अनाधिकृत सिंचाई, जल के अपव्यय, दंडिक उपकरों तथा नहर अधिनियम के विरुद्ध अपराधों की जांच यथाशीघ्र यानी 1 माह में संभव स्थल पर ही करें तथा उनकी रिपोर्ट भेजें। यदि दांडिक उपकर लगाए जाते हैं तो जिलेदार का संबंधित कृषकों को तत्परता से पर्चा निर्गत करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टियां की गई हैं या नहीं। किसी दरार के मामले में जिलेदार को स्थल पर तुरंत पहुंचना चाहिए और सम्यक रूप से जांच करनी चाहिए। यदि दरार कृषकों के द्वारा हुई हो तो अनाधिकृत सिंचाई के मामले की निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करें, अन्यथा फसलों को हुई क्षति के प्रतिकर के लिए उप प्रभागीय अधिकारी को प्रस्ताव प्रस्तुत करें। गैर कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त जल के समस्त मामलों का अवलोकन करें और उसकी रिपोर्ट प्रेषित करें। यह भी देखें कि जल उपकर तुरंत तथा सावधानी पूर्वक लगाए गए हैं। प्रभागीय अधिकारी के आदेशों के अधीन फसलों को ओला, बाढ़, टिड्डियों, जलापूर्ति की कमी आदि द्वारा पहुंची गंभीर क्षति के समस्त मामलों की जांच करें और रिपोर्ट प्रेषित करें। उप प्रभागीय अधिकारी के आदेशों के अधीन घास, फल तथा अन्य नहर उत्पादों का विक्रय करे। वह ऐसे विक्रय की आय को एकत्रित करे जिसके लिए उसे रसीद देना चाहिए और एक रोकड़ बही रखना चाहिए। इस समस्त धनराशि को यथाशीघ्र संभव उप प्रभागीय अधिकारी, प्रभागीय लेखाकार या निकटस्थ कोषागार जहां भी सुविधा हो भेज देना चाहिए। वह कुलाथों की शुद्धता के लिए उत्तरदायी माना जाता है और उनकी अपने रजिस्टर स्तर पर समय समय पर जांच करता है तथा किसी प्रकार की गड़बड़ी की तत्परता से खोज करता है, जिसके पाए जाने पर उसको उप प्रभागीय अधिकारी तथा उप राजस्व अधिकारी के संज्ञान में लाता है। इस जानकारी के बाद आपको पता चल गया होगा कि जिलेदार कौन होता है और नहर के जल के वितरण में उसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन कई बार किसान से सुनने और देखने को मिलता है कि कई जिलेदार सच्चाई से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं, जिसके कारण किसानों को समय पर नहर से जल नहीं मिल पाता है और उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, या फिर कई बार वो अपने खेत की बुआई ही नहीं कर पाते हैं। इससे उन्हें काफ़ी हानि उठानी पड़ती है, जो बहुत ही अनुचित है। सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को चाहिए कि वह इस तरह की मनमानी पर लगाम लगाएं, जिससे किसानों को ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े। अब यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आज बस इतना ही, धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के अगले वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही सूचना प्राप्त करने के लिए घंटी को अवश्य दबाएं। अपने अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता को बचाए रखने के लिए अधिकारexpress.com के होम पेज पर जाएं और हमें हर माह 10 रुपए का सहयोग करें।